Good morning, everyone. Today we are going to start our English grammar portion, and today I am going to start and teach you about the preposition. What is preposition? So, students, preposition is a part of speech. So, first we have to watch that how many parts of speech is there. Okay, so first part of speech, before the starting this part of speech I am just telling you द पार्ट ऑफ स्पीच. जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है? स्पीच दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, है ना. जब भी हम लोग कोई स्पीच बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? कलेक्ट होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें होते हैं. और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं भाई? जब भी हम लोग कोई सेंटेंसेस बोलेंगे तो उसमें नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव्स आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं, तो ये इसके पार्ट्स हो जाते हैं. सो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं हम लोग पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ऑल पार्ट्स का. सो इट हैव फर्स्ट पार्ट आ जाएगा नाउन. सो सभी स्टूडेंट्स नाउन से फैमिलियर है दैट व्हाट इज नाउन. लास्ट क्लासेस में भी हम लोग ने देखा था कि नाउन क्या होती है. नाउन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, एन एनिमल, अ प्लेस और आइडियाज, है ना. जैसे कि हम बोल सकते हैं नाउन में, जैसे अगर मैं बोलूँ थिंग तो एनीथिंग. जैसे लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेपलर, सो दिस स्टेपलर इज ऑलरेडी अ थिंग. एन एनिमल, अगर मैं कोई भी एनिमल की बात करती हूँ, किसी भी प्लेस की बात करती हूँ, कोई भी आइडिया की बात करती हूँ, तो दिस ऑल थिंग्स इज नाउन. ओके, सेकेंड थिंग यहाँ पे आ जाती है प्रोनाउन. सो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के प्लेस में जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं दैट ऑल आर प्रोनाउंस. जैसे कि आई, यू, इट, वी, दैम, अवर, अस, है ना. इफ आई एम टेलिंग राम इज अ गुड बॉय, सो राम इज अ गुड बॉय, क्या होगा स्टूडेंट्स? राम, यहाँ पे नाम आ गया तो ये नाउन है. बट अगर राम के प्लेस में अगर मैं प्रोनाउन का यूज करती हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं राम को ही बोल के प्रोनाउंस करती हूँ, सो ही इज अ गुड बॉय, तो मैंने किया ना राम. अगर मैं राम वर्ड यूज कर रही हूँ तो दिस इज नाउन. बट अगर मैं राम को शो करने के लिए ही वर्ड यूज कर रही हूँ तो ये जो ही वर्ड है ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन. अगर हम लोग नाउन के प्लेस में जो वर्ड यूज करते हैं, जो नाउन के प्लेस में जो वर्ड यूज करते हैं, उससे ही सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट आ जाता है वर्ब. यहाँ पे हम लोग देखेंगे शोज एक्शन, जिसमें कोई भी एक्शन आप लोगों को शो करना है. लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ आई एम राइटिंग, तो जो राइटिंग है, अगर मैं बोलूँ आई एम राइटिंग, तो ये जो मैं लिख रही हूँ, तो मैं जो लिख रही हूँ ये कोई ना कोई एक्शन है ना. ये एक एक्शन है किस चीज़ का? राइटिंग का. अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये एक्शन है टीचिंग का. तो कोई भी चीज़ अगर मैं कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, या आप लोग जो कोई भी चीज़ करते हो, लेट्स सपोज ही इज़ वॉकिंग, राम इज़ रनिंग, है ना. तो ये जो एक्शन हो रहा है दौड़ने का, बोलने का, कहने का, सुनने का, तो ये जितने भी जो एक्शंस है वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? हमारे वर्ब में आ जाते हैं. तो इसमें कौन कौन से? रन, एट, वॉक, लिसन एंड मैनी मोर वर्ब्स में क्या किए जाते हैं? इंक्लूड किए जाते हैं. सो विच कॉल द वर्ब. फोर्थ आ जाता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव. व्हाट इज एडजेक्टिव? डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन. स्टूडेंट्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ एडजेक्टिव को, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ आई एम अ वाइज गर्ल, मैं कैसी गर्ल हूँ? वाइज गर्ल हूँ, मतलब कि बुद्धिमान गर्ल हूँ. या फिर मैं बोलूँ कि राम इज अ गुड बॉय, तो राम कैसा लड़का है भाई? गुड है, अच्छा लड़का है ना. या फिर मैं बोलूँ काउ इज ब्लैक, तो जो काउ है वो ब्लैक कलर की. किस कलर की है? ब्लैक. मतलब कि जो उसकी पोजीशन को, उसके एडजेक्टिव को दर्शाता है, दैट्स कॉल्ड द एडजेक्टिव. तो जैसे आई एम अ वाइज गर्ल, मैं कैसी गर्ल हूँ? वाइज गर्ल हूँ. ओके, शी राइट्स स्लो, वो कैसा लिख रही है? स्लो लिख रही है. ओके, हर राइटिंग इज बैड, उसकी राइटिंग कैसी है? बैड है. मतलब कि वो उसकी जो गुण है उसको दर्शा रहा है ना. तो ये जो गुण को दर्शाना होता है, मतलब कि जहाँ पे आप नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसे ही क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव बोला जाता है. देन आ जाता है हमारा एडवर्ब, जहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करके लिखते हैं, तो दैट्स कॉल्ड द एडवर्ब. जैसे कि अगर मैं एल वाई, मतलब कि जैसे वर्ब हो गया ब्यूटीफुल, या फिर एडजेक्टिव हो गया हमारा ब्यूटीफुल, तो अगर मैं ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली लिख देती हूँ, सो दैट्स कॉल्ड आवर एडवर्ब. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ, शी संग ब्यूटीफुली, वो कैसा गा रही थी? वो ब्यूटीफुली गा रही थी, है ना. वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली गा रही थी. तो यहाँ ब्यूटीफुली में अगर जब भी जो हमारा जो वर्ड है उसके आगे एल वाई लग गया, सो दैट्स ये हमारा क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है. ओके, तो ये मॉडिफाई पार्ट होता है किसका? वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का.
नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं प्रीपोजिशन, जिससे आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट इसके क्विक रिकैप क्विक डेफिनेशन में आप लोगों को यहाँ पे बता दे रही हूँ. सो इट इज़ अ डिफाइंड एज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड. मतलब कि देखो, कोई भी पर्सन जो वर्क को कर रहा है तो उसको जो डिफाइन करता है, जो वर्ड डिफाइन करता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन. इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट, जैसे कि फ्रॉम हो गया, ऑफ हो गया, इन, बिटवीन, अमंग, एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती है? प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, सो डोंट वरी फॉर दैट. नेक्स्ट आ जाता है कंजक्शन. किसी वर्ड्स को, फ्रेज को, आइडियाज़ को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड द कंजक्शन. लेट्स सपोज एंड, एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे एंड, और, बट, बिकॉज, स्टिल, है ना. इसके एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं. नेहा गॉट फर्स्ट रैंक बिकॉज शी वर्कड हार्ड. नेहा ने फर्स्ट रैंक लाया क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की, है ना, या फिर खूब मेहनत की. तो वो ये जो दोनों वर्ड को है, नेहा ने फर्स्ट रैंक लाया क्योंकि, ये जो क्योंकि वर्ड है, जो बिकॉज वर्ड है, वो किस वर्ड को अटैच कर रहा है अपने साथ? शी वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की, है ना. तो ये जो कंजक्शन है वो किसी भी सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेज को, आइडिया को क्या करता है? अपने साथ जोड़े रखता है, ज्वाइन करके रखता है, जिसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं एंड, और, बट, बिकॉज, स्टिल, इट्स. डन. नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरजेक्शन. एक्चुअली मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल को लिख दिया था, दैट्स वाई मैंने इंटरजेक्शन की स्पेलिंग नीचे कर दी है. सो आई एम जस्ट कटिंग इट. ओके, लास्ट आ जाता है हमारा इंटरजेक्शन, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच हुआ इंटरजेक्शन. सो एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस. जब भी हम लोग को स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं और क्रिकेट में अगर धोनी ने छक्का मार दिया है, सिक्स कर दिया, तो फिर आप क्या बोलोगे? वाओ, है ना. तो ये जो वाओ है, ये आपके इमोशंस को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है. या फिर लेट्स सपोज आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते या रन करते करते कभी आपको चोट लग गई, गिर गए, तो वो आपके मुंह से जो निकलती है मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं जो हम लोग मोस्टली अपने इमोशंस को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे ही बोला जाता है स्टूडेंट्स इंटरेक्शन. ओके, सो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वाओ, आउच, हे, हुर्रे, है ना. ये जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो साइन है ये इसमें लगाया जाता है. लेट्स सपोज अगर आपने कभी देखा होगा कि आपकी बुक में भी इस टाइप के अगर सेंटेंसेस या वर्ड्स कभी यूज़ किए गए हैं, तो उसके बाद में इस टाइप के जो साइन है वो यहाँ पे शो किए जाते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं वाओ आई गॉट 90%. जब आप अपने पर्सन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो आते, शॉकिंग कि हमको इतने परसेंट कैसे मिल गए, है ना. ऑफकोर्स यू वर्कड हार्ड, दैट्स वाई यू गॉट 90%. सो यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, वाओ आई गॉट 90%. तो ये आपके इमोशंस को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? एक्सप्रेस कर रहा है. सो होप यहाँ पर ये जो क्विक डेफिनेशंस है ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच की आप लोग अंडरस्टूड कर गए होंगे. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन पॉइंट, जो है क्या? प्रीपोजिशंस. कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 100 से भी ज़्यादा प्रीपोजिशंस है, बट यहाँ पर हम लोग कुछ प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे जो आप लोगों को यूज़ एटलीस्ट आप लोग उससे फैमिलियर हो जाए. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस को अगर मैं ब्रेक करूँ स्टूडेंट्स, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज प्री एंड द सेकेंड इज पोजीशन. मतलब कि किसी भी पोजीशन के पहले जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, है ना, कोई भी पोजीशन हो, चाहे आप कितने भी बड़े सेंटेंसेस बोल लो, स्पीचेस बोल लो, फ्रेजेस बोल लो, जो उसके पहले आप लोग वर्ड्स यूज करते हो, दैट्स कॉल्ड द प्रीपोजिशंस. ये तो हुई हमारी भाई सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दिया. अब पोजीशन कौन कौन सी आ जाएगी, चाहे आप नाउन बोल रहे हो, प्रोनाउंस बोल रहे हो, जीरंड बोल रहे हो, कोई भी फ्रेज बोल रहे हो, तो उसके पहले जो आपने वर्ड यूज किया, दैट्स कॉल्ड द प्रीपोजिशन. ये मैंने इसको ब्रेक करके सिंपल डेफिनेशन आपको बता दी है. अब हम लोग देखते हैं इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन. सो इट इज अ डिफाइंड एज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड. जहां पर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड में ये डिफाइन की जाती है, जैसे कि एट, इन, ऑफ, बिटवीन, अमंग, इट्स. बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग सभी देखेंगे. ओके, ऑलमोस्ट सभी देख लेंगे हम लोग, बट एक ही वीडियो में सारा नहीं पढ़ लेंगे, बहुत सारा. सो यूज्ड बिफोर, जहां पर भी इन सब वर्ड्स का पहले यूज होता है. किसके पहले? नाउन, प्रोनाउन, जीरंड. ओके, इन सब के पहले जहां पर ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड इन अ सेंटेंसेस.
तो हम इन सब वर्ड का यूज जब नाउन प्रोनाउन जीरंड के पहले यूज करते हैं कि उसका क्या रिलेशन है उन वर्ड्स के साथ, उससे ही क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशंस बोला जाता है. Once again I am reading. So it is defined as a word or group of word, examples at, an, of, between, among, etc. used before noun pronoun. जहां पर इन सब words का use हम लोग noun pronoun gerund के पहले use करते हैं. To show its relation with another words, जहां पर इन सब words का relation क्या है another words के साथ, in a sentences, उस sentence में. So that's called the prepositions. स्टूडेंट्स ये कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए, बट ये होमवर्क आप लोगों को बाद में करना है, जब तक कि मतलब जब मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ रहे हैं और उसका यूज करेंगे, उसके बाद आप लोग इस होमवर्क को फिल करेंगे. ओके सो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग ने प्रीपोजिशन उठाया है वो है फ्रॉम, मतलब कि से. इन सभी के मीनिंग से होते हैं. फ्रॉम दैट मीन्स से, ऑफ दैट मीन्स से, सिंस दैट मीन्स से, एंड फॉर दैट मीन्स से. तो आज हम लोग देख रहे हैं कि जो से प्रीपोजिशन है उसका किस तरीके से अलग अलग कंडीशन में हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो फ्रॉम, सबसे पहला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो फ्रॉम आ रहा है. सबके मीनिंग से हो रहे हैं, जिसमें से एक हम लोग ने 4 कंडीशन उठाई है से की, जिसको अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, अलग अलग स्पेलिंग्स इसकी बनती है. फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर. उसमें से हम लोग एक ले रहे हैं फ्रॉम, जिसका मीनिंग होता है से. तो फ्रॉम किस किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. सो फर्स्ट आ जाता है फ्रॉम सम प्लेस. फ्रॉम का यूज हो रहा है सम प्लेसेस, किसी जगह से, है ना. जब हम किसी जगह से के लिए अगर कोई वर्ड यूज करते हैं तो फ्रॉम सम प्लेस का हम लोग यूज करेंगे, यानी फ्रॉम का यूज किसी प्लेसेस के साथ. किस तरीके से वो प्रीपोजिशन बनता है देखिए. अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं, मैं देहरादून से आ रहा हूं. आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून. आ गया, मतलब कि मैं कहां से आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं से. ये जो से है ये देहरादून क्या हो गया, नाउन हो गया. आ रहा हूं, अदर सेंटेंसेस को किसने कनेक्ट करके रखा है भाई, इस प्रीपोजिशन ने. ये बता रहा है कि पहले वाले ये जो नाउन है इसका क्या कनेक्शन है बाद वाले सेंटेंसेस से. ये कौन बता रहा है, ये से बता रहा है. तो इस से का यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश में, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून. अंडरस्टूड. जब भी आप किसी प्लेस की बात करते हैं, जब भी अगर आप किसी समय की बात करते हैं या फिर किसी स्रोत की बात करते हैं, किसी सोर्स की बात करते हैं, तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज फ्रॉम प्रीपोजिशन. ओके, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं इसमें. वे पार्क से आए, किसी प्लेस से ही आ रहे हैं, है ना. पार्क मतलब कि कोई ना कोई प्लेस हुआ. सो दे कम फ्रॉम पार्क. कहाँ से आ रहे हैं, पार्क से आ रहे हैं. ओके, पार्क एक प्लेस है. ओके, दिस इज ऑल्सो नाउन. दे केम फ्रॉम पार्क. ओके, तो ये कहाँ की कंडीशन बता रहा है कि वो पार्क से आ रहे. कौन बता रहा है, ये से बता रहा है. जब तक कि अगर हम लोग वो पार्क, अगर हम लोग फ्रॉम नहीं लगाते तो वो पार्क आए, मतलब ये कोई सेंटेंस यहाँ पे नहीं बन रहा है. तो इस सेंटेंस को कंप्लीट किया किसने, इस प्रीपोजिशन ने, दैट मीन्स फ्रॉम ने. तो जब भी हम किसी प्लेस से फ्रॉम का यूज कब करते हैं, किसी प्लेसेस से आने पर. सेकेंड है हम उत्तराखंड से है, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड. हम बालाघाट से हैं, वी आर फ्रॉम बालाघाट. ओके, तो यहाँ पर हमने फ्रॉम का यूज देखा फ्रॉम सम प्लेसेस से. अब सिमिलरली हम फ्रॉम का यूज देखेंगे किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, किसी समय से जब हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं तो इसे देखा जाता है. सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स यहाँ पे. मैं कल से काम करूंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो. मैं कल से काम करूंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो. यहाँ पे जो फ्रॉम है ये क्या है, एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है. ठीक है, ये जो फ्रॉम है ये प्रीपोजिशन है और वो बता रहा है कि मैं कब से काम करूंगा, कल से. तो जब भी आप किसी समय को दर्शाते हो, किसी टाइम को, किसी पॉइंट को शो करते हो, तब भी हम लोग किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं. सेकेंड है यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स हमारा, राम 10 बजे से काम करेगा. यहाँ पर वर्ड आया से, और हम लोग अभी भी फर्स्ट अपना ये जो फर्स्ट है फ्रॉम का जो यूज है उसको यूज कर रहे हैं. अभी फर्स्ट यूज हम लोग ने देखा था फ्रॉम का सम प्लेसेस से. सेकेंड यूज देख रहे हैं हम फ्रॉम का फ्रॉम फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, किस तरीके से जो टाइम को दर्शाता है तब हम लोग फ्रॉम का यूज कर रहे हैं. सो राम 10 बजे से काम करेगा, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock. थर्ड है मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5. ओके, ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म होता है. तो दिस इज
सो आई वर्क फ्रॉम 10 to 5. डन स्टूडेंट्स, किस तरीके से जब हम लोग किसी समय को दर्शाते हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं. फ्रॉम का अनदर यूज़ है यूज फॉर एनी सोर्स. किसी सोर्स के लिए हम लोग फ्रॉम का किस तरीके से यूज़ करेंगे? सोर्स, अब देखिए एग्जाम्पल देख के आप लोग समझ सकते हैं. मैंने राम से ये सुना. आई हियर्ड इट फ्रॉम राम. आप लोग बोलते हैं ना, मैंने, उसने मुझे ये बताया, मैंने उससे ये सुना, वो मुझे ऐसा बोल रही थी. तो भाई ये जो वर्ड्स हम सब यूज़ करते हैं, तो इसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? प्रीपोजिशन करता है. तो उसी से हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन को लिए हैं और फ्रॉम का अलग अलग पॉइंट में यूज़ देख रहे हैं. फर्स्ट यूज़ हम लोग ने देखा प्लेस के लिए, सेकेंड यूज़ देखा हम लोग ने पॉइंट और टाइम के लिए, और थर्ड यूज़ देख रहे हैं हम फॉर एनी सोर्स. सो उसने किससे सुना? सोर्स कौन था? राम था. राम से सुना है ना, राम पहले फिर बाद में से, तो राम से सुना. आई हियर्ड इट फ्रॉम राम. मैंने ये राम से सुना. सेकेंड क्वेश्चन है, मैंने ये किताब से लिखा. कहाँ से लिखा? सोर्स क्या था? आपकी बुक थी. सो आई रोट इट फ्रॉम द बुक. वो दुकान से ये खरीद रहा है. कहाँ से खरीद रहा है? दुकान से, शॉप से. ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप. कहाँ से परचेज कर रहा है? शॉप से. सो फ्रॉम द शॉप. ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आए, सो यू हैव टू आस्क मी. ओके, अब हम लोग सेकेंड यूज देख रहे हैं, सेकेंड से का यूज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ का यूज. So video gone to really very lengthy, so I'm stopping here. I will make the second part of this same preposition, that means say. So while the watching video, if you face any problem, any query, so you have to tell me. Okay students, see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.